आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, पश्चिम बंगाल में तनाव की खबर मिल रही है। लोकेशन सिचुएशन आपके सामने क्लियर करेंगे, लेकिन यह जानकारी आ रही है कि पश्चिम बंगाल में मध्यम ग्राम में तनाव की स्थिति बनी हुई है। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप के बाद बवाल की खबर सामने आई है। भीड़ ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की है, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही छेड़छाड़ के आरोप में पूरे गांव में तनाव की स्थिति और तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा बलों को पहुंच करके वहां सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन भीड़ ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए लोगों का हुजूम, हाथ में बांस बल्ली लेकर शटर दुकान में तोड़फोड़ करते लोग नजर आ रहे हैं, ईंट पत्थर फेंकते लोग नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस नजर आ रही है लोगों को समझाती हुई, सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, मौजूदा एक्शन लेने के लिए। इसके साथ ही आतिशबाजी और ये देखिए आप फायरिंग भी। कुल मिला के इन तस्वीरों पर ये देखिए, दोनों ही तस्वीरों में तनाव और तनाव को देखते हुए अब ये क्लियर करना होगा हिंसा या फिर इस तरीके की पूरे घटनाक्रम में कोई घायल हुआ है क्या। पूरा मामला है नाबालिग से छेड़छाड़ का, लेकिन इसके बाद किस तरीके से तनाव बढ़ता चला गया, पुलिस को फायर करना पड़ा, सुरक्षा बल दिखाई दे रहे हैं शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। किस तरीके से लोग दिखाई दे रहे हैं ठेले पर और सड़क पर उतरे हुए, हाथ में ईंट पत्थर डंडे लेकर, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बहुत सारा गुस्सा। 31 अगस्त ये देखिए पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं। दुकान की शटर और आइए इस पूरी सिचुएशन पर ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा रिपोर्ट कर रही हैं, उनके पास क्या क्या जानकारी है। सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है मनोज्ञा। देखिए परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण है मध्यम ग्राम इलाके में, जहां पर ये पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। जो परिवार है उसका आरोप है कि जिसने बदतमीजी की है वो हो सकता है किसी पार्टी से संबंधित हो। पुलिस इस पर कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन जनता ने पत्थर फेंके हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। जहां एक और पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है जो भी व्यक्ति इसके पीछे है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय पंचायत के तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों का घर पर तोड़फोड़ की गई है। उनके घर के उनके पति को पर आरोप लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं, तो पुलिस वही लाठीचार्ज करके स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। देखिए आरजीकर की घटना के बाद ये बात सही है कि प्रशासन के प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा है पहले से, खासतौर से महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध में या सवाल जो उठ रहे हैं ये कि किस तरह का किरदार इसमें प्रशासन उठा रहा है। इस मामले में पुलिस ने भले ही लाठीचार्ज किया हो, स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की हो, जो आरोपी है उसे गिरफ्तार भी कर लिया हो, पर साधारण गुस्सा मानो किसी आंच पे लगातार जल ही रहा। बिल्कुल मनोज्ञा, खाकी में इकबाल होता है, लोगों का भरोसा होता है सुरक्षा का, जिम्मेदारी का, लेकिन कानून को हाथ में लेने की नौबत क्यों आई। इन तमाम तस्वीरों में अब जो रिपोर्ट होगी, जांच होगी, तब जाके तथ्यों के साथ एक्शन की भी बात सामने आएगी। फिलहाल हमारी सहयोगी मनोज्ञा इन तस्वीरों पर जानकारी दे रही थी। भले ही आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा सामान्य नहीं है, तनाव बना हुआ है, अभी भी लोगों का गुस्सा बरकरार है और अब देखना है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया मनोज्ञा। महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, बहुत जरूरी हो गया है जिक्र करना, क्योंकि महाराष्ट्र में मूर्ति गिरने पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि तेज हो रही है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन जारी है। शिंदे सरकार के खिलाफ एमबीए का हल्ला बोल चल रहा है। मुंबई में बीजेपी का भी प्रदर्शन जारी है। तो देखिए किस तरीके से दोनों खेमे से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। मूर्ति गिरने पर हो रहे सियासत को लेकर के बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर इतना राजनीति ठीक नहीं है, ये कह के बीजेपी सड़क पर है। तो दूसरी तरफ हल्ला बोल है एमवीए का कि जो कुछ हुआ उसके लिए हम बिल्कुल भी माफी से नहीं मान के देंगे, हमें गुस्सा है और इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के मूड में है। एमवीए की ओर से तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, महाविकास अघाड़ी की टीम और उसका हल्ला बोल, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के। तो दूसरी तरफ निषेध निषेध निषेध, मतलब कि पॉलिटिक्स को बंद कीजिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए इस इशू पर। तो किस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन, किस तरीके से महाविकास अघाड़ी का हल्ला बोल, दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने
महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया, उसके लिए कांग्रेस और एमवीए ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सबके सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस है, ये पूरा देश जानता है, मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए तो मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। बात ऐसी है भाई, मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम माफ़ी मांग ली, उससे माफ़ी से क्या प्रश्न खत्म होगा समस्या। महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है, हाँ, जो चीड़ है, उनको व्यक्त होने दो। क्या हम चुप बैठेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी मूर्ति टूट गई, वो भी महाराज के किले 7 महीने में, और हम चुप बैठे? ये जनता महाराष्ट्र की, ये नामर्द है जनता इस महाराष्ट्र की। तो सुना आपने पक्ष विपक्ष की, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत कुछ चल रहा है। आइए सीधा रुक करते हैं ग्राउंड का। नम्रता दुबे मुंबई से हैं, महाविकास आघाड़ी के प्रदर्शन पर हमें अपडेट देने वाली हैं। तो वहीं मुंबई से कृष्णा ठाकुर हैं जो बीजेपी के प्रदर्शन पर अपडेट देने वाली हैं। सबसे पहले नम्रता दुबे का रुक करते हैं। नम्रता, देखिए, दोनों ही पार्टियां हैं, तो पार्टी है तो पॉलिटिक्स ही करेगी, लेकिन वहां की जनभावना और उसके साथ जो तस्वीरें और जो राजनीति से निकल करके जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, बताइए, समझाइए, दिखाइए। जी देखिए, ये तस्वीर है मुंबई के हुतात्मा चौक की, जहां महाविकास आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं कि सड़क पर ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे, और तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनसीपी के कार्यकर्ता यहां पर हैं। इनकी मांग है कि उनको यहां से बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, वहां तक जाने दिया जाए। और वो जो महायुति की सरकार है, प्रधानमंत्री की तस्वीर है, उस पर चप्पल मारते हुए यहां से जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इनको अनुमति नहीं दी गई है। जिसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहीं पर ठहरे हुए हैं। पुलिस की तरफ से इनको रुकाया गया है। कुछ ही देर में इनके जो शीर्ष नेता हैं, उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, नाना पटोले हों, वो यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल तस्वीर अगर आप देखिए तो जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। खासतौर पर जो शिवसैनिक हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेताओं से हमने बात की, कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के माफी मांगने से कुछ नहीं होता, बल्कि राजनीति वो कर रहे हैं। तो ऐसे में पक्ष विपक्ष की बयानबाजी लगातार जारी है, और इसके विरोध में मुंबई नहीं, महाराष्ट्र की तमाम जगहों पर महायुति की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊं कि एक तरफ आप हजारों कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। यहाँ पर यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी है गेटवे ऑफ इंडिया की। यहाँ से लेकर वहां तक तकरीबन 20,000 के करीब पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। विवाद शुरू होता है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से, जिसका नमन करते हुए तमाम जो नेता है महाविकास आघाड़ी के, वो यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। परमिशन नहीं दी गई है। एक तस्वीर में आपको दिखाऊं कि अगर आप देखिए तो ये वो रास्ता है जहाँ से तमाम क्योंकि परमिशन नहीं है, लोगों में इतना सारा गुस्सा है, और जब इनके बड़े नेता भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे विदाउट परमिशन, आने के आगे बढ़ने की ये जो जिद है वो किधर लेकर के जाएगी, और जहां आप खड़ी हैं उस जगह में क्या सिचुएशन होगी, इस पर हम नजर जरूर बना के रखेंगे। लेकिन चलिए दूसरे पक्ष की भी बात कर लेते हैं। कृष्णा जहां मौजूद हैं वहां पर भी तस्वीरें हैं, हलचल है, आप भी बताएं और समझाएं, साथ में तस्वीरें दिखाएं। कृष्णा, देखिए, महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर महाराष्ट्र में अब मुद्दा गरमाता जा रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी, उसको लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया और शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी की तरफ से भी जवाबी जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है। जवाबी आंदोलन जो है बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के दादर इलाके में, और मेरे कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता से मैं कहूँगा कि आप पहले तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं, साथ ही साथ पुलिस जो है वो भी डिप्लॉय की गई है। और बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी उसका जो समर्थन है वो कोई नहीं करता है, वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी।
उसको लेकर चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुंबई और पालघर के दौरे पर थे तब उन्होंने खुले मंच से माफी मांग ली थी। इसके बाद अब विपक्ष लेकिन विपक्ष बावजूद इसके जो है वो प्रदर्शन कर रही है और अब महाराष्ट्र के नाम पे राजनीति करने की कोशिश हो रही है। और अब बीजेपी भी उसके जवाब में जब ये प्रदर्शन कर रही है तो बीजेपी का यही कहना है कि अब विपक्ष जो है वो फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है और ये हम होने नहीं देना चाहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज विपक्ष जो है एक बार फिर से सड़कों पर है, वो प्रदर्शन कर रहा है, आप भी उसके जवाब में उत्तर दे रहे हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष हमेशा सड़क पर ही रहेगा क्योंकि जिस तरीके की राजनीति वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, जैसे शाहीन बाग में जैसी राजनीति चल रही थी ना, प्रोटेस्ट हुआ था, वैसे ही प्रोटेस्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाहिर सभाओं में माफ़ी मांगी है, जो घटना हुई उसका दुख हमें भी है, महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के शिव भक्तों का उनको दुख है। लेकिन ये घटना जानबूझकर हुई नहीं है, गलती की माफ़ी भी मांगी है, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद ये यहाँ पर नौटंकी जो चल रही है उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग राजेश जी ये कह रहे हैं कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पूरा महाराष्ट्र पूरा देश ये कह रहा है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो माफ़ी मांगी है वो कंडीशनल माफ़ी है। अभी विपक्ष क्या बोलेंगे कंडीशनल माफ़ी? तो आप पंडित नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था शिवाजी महाराज ये लुटेरा है, शिवाजी महाराज ये राह भटका हुआ क्रांतिकारी है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, आप किताब पढ़िए। तो कांग्रेस को नैतिक अधिकार ही नहीं है इस बारे में बात करने का। रही उद्ध्वस्त सेना यानी उद्धव ठाकरे, विशालगढ़ पर और प्रतापगढ़ पर जो अतिक्रमण हटाया उसके विरोध में, उसके समर्थन में कुछ बोले नहीं, उसके विरोध में खड़े रहे। औरंगाबाद का संभाजी नगर भी हमारे सरकार ने किया, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे तब नहीं कर पाए। और रहे शरद पवार जी 40 साल के बाद रायगढ़ पर गए, आपने देखा होगा 2 महीने पहले। 40 साल के बाद जो केंद्र और राज्य के राजनीति में सक्षम थे, 40 साल लगा उनको रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि पर जाकर। बूथ से लगाए वर्तमान तक शिवाजी का बड़ा भक्त कौन है, कौन कितना भक्ति अभी दिखा रहा है, ये अब राजनीति का विषय महाराष्ट्र में बना हुआ है। दोनों तस्वीरें आपके सामने रखी। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर तेलंगाना से है। महबूबाबाद से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। केसमुद्रम महबूबाबाद के बीच जल भराव की खबर है। ट्रैक के आर पार पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें। पानी के कारण विजयवाड़ा से वारंगल, दिल्ली से विजयवाड़ा तक चलने वाली सभी ट्रेन को रोक दिया गया है। वजह आपके सामने है, ट्रैक पर बड़ी तेजी से पानी आर पार बह रहा है। ये देखिए आप। तो ये सिचुएशन है और इसीलिए ट्रेन को कैंसिल किया गया है। रूट आपको बताते चले, विजयवाड़ा से वारंगल, दिल्ली से विजयवाड़ा की सभी ट्रेन को रोक दिया गया। आशीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है और मौजूदा स्थिति में तस्वीरों में देखा जा रहा है कि काफी हद तक बड़ी तेजी से पटरी पर पानी बह रहा है, कहां-कहां और प्रभाव पड़ा है? देखिए, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना था जो कल आधी रात आंध्र प्रदेश के तट से टकराया, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट से टकराया और उसके बाद ये कम दबाव का क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की तरफ मूव किया है और उसकी वजह से भारी से बेहद भारी बारिश हो रही है अलग अलग राज्यों में, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो। और इसी के चलते ये जो महबूबाबाद है, यहाँ पर करीब 50 सेंटीमीटर के करीब की बारिश मौसम विभाग ने दर्ज की है और उसकी वजह से काफी जनजीवन अस्त हुआ है। और यहाँ पर रेल ट्रैक जो है, जो विजयवाड़ा दिल्ली का कनेक्शन का रेल ट्रैक है, जो दक्षिण को दिल्ली से जोड़ता है, वो रेल ट्रैक है, काफी महत्वपूर्ण रेल ट्रैक है। इसका एक हिस्सा बह गया है, रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। इस दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन ने इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं पैसेंजर्स की सुविधा के लिए। उसके अलावा कई सारी ट्रेन को या तो कैंसिल किया गया है या डाइवर्ट किया गया है या उसका पार्शियल कैंसिलेशन किया गया है। जाहिर तौर पर मौसम काफी तूफानी है, लगातार बारिश हो रही है, बल्कि तेलंगाना में और अलग अलग क्षेत्रों में इस बारिश की वजह से जल भराव है, फ्लडिंग है। बिल्कुल आशीष, और ऐसी सिचुएशन में रेस्टोरेशन का काम भी इतना आसान नहीं होगा। जब तक कि मौसम नहीं थमेगा, कोई भी ट्रेन आगे बढ़ने की फैसिलिटी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, लखीमपुर खीरी से ऑपरेशन आदमखोर पर बड़ा अपडेट सामने आया है। लखीमपुर खीरी में बाघ की लोकेशन मिली है। बड़ी खबर,
गरथनिया इलाके में नाइट विजन कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई और उसके बाद से लगातार इसे ट्रेस किया जा रहा था। बड़ी बात यह है कि बाघ की लोकेशन मिली है, जिसके धरपकड़ के लिए, जिसके तलाश के लिए लगातार कई टीमें गश्त पर हैं। नाइट विजन कैमरे जगह जगह इंस्टॉल किए गए और इनकी मदद से लोकेशन भी मिली है। और यही वो तस्वीर है जो नाइट विजन कैमरे में कैद हुई, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। चहलकदमी करता हुआ ये बाघ देखा गया। लखीमपुर खीरी में तमाम गांवों में इसकी दहशत बरकरार है। लोग अपने घरों से निकलने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि इसी बाघ की चहलकदमी से लोगों को डर है। ऐसे में इसे पकड़ने के लिए नाइट विजन कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और उन्हीं से ये तस्वीरें मिली हैं। और इसके साथ ही गरथनिया इलाका बताया जा रहा है, जहां पर ये लोकेशन इसकी मिली है। इसके आसपास में इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग इसके टेरिटरी को या कहां जा सकता है, पदचिन्हों को या फुटप्रिंट को अब खंगाला जा रहा है। लोकेशन को ट्रेस करने में मदद इस नाइट विजन कैमरे से जो इमेजेस मिली हैं उससे मिलेगी। और इसीलिए गरथनिया इलाके में नाइट विजन कैमरे से जो तस्वीर कैद हुई, सबसे पहले आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पे देखिए। यही वो बाघ है जिसने लखीमपुर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आतंक, और इसका खौफ इतना है कि लोग दिन हो या रात अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। अपने बच्चों को घरों में कैद किए हुए हैं, क्योंकि पिछले महीने इसके आतंक से कई लोग परेशान रहे। गांव के गांव लोग दहशत में हैं। तो दहशत की दहाड़, कहीं भेड़िया, कहीं बाघ, और बहराइच हो, लखीमपुर खीरी हो, जहां एक तरफ ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है और भेड़ियों के झुंड में से भेड़ियों को खोजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ तस्वीरें बाघ से चुनौती वन विभाग को दो चार होना पड़ रहा है। पिंजड़े लगाए गए हैं, नाइट विजन कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और उन्हीं से एक तस्वीर तो मिली। और अब इससे सबूत के आधार पे, इसके पैरों के निशान के आधार पे आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। और अब उम्मीद लोगों को यही है कि वन विभाग को कोई कामयाबी हाथ लगे, इसे इसके घर पहुंचाया जाए, जहां ये लोगों के घरों पर हमला ना करे, लोगों के घरों में उनके दुबके रहने की स्थिति ना बनी रहे, लोग अपने गांव में, अपने घर में सुरक्षित बाहर घूम पाए, निकल पाए। फिलहाल गांव पे पहरा और चहलकदमी बाघ की, तो दोनों ही विकट परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, जहां गांव के गांव इस वक्त दहशत में हैं। कहीं भेड़िए का आतंक है तो कहीं बाघ का। तो आपको बताएं, ये वो तस्वीरें हैं जो नाइट विजन कैमरे से कैद हुई हैं।